हेलो। 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? तो टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, कहां तक क्वेश्चंस कर लिए होंगे अपन ने? जहां तक मैं सोचता हूं क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके थे। क्यों साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है नंबर 16 का। क्या कहा है देखो, पढ़ो। 15 कर लो, चलो 15 भी कर लो, 15 के बाद करेंगे 16 को। पढ़ो सारे फ्रेंड्स, क्या कहा गया है। देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 डेज में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 डेज में करते हैं और ए अकेला उसको 20 डेज में करता है। तो टोटल वर्क 60 ले लेंगे, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3। तो आपके पास दोस्तों, आपको पता लग गया यहाँ ए की एफिशिएंसी 3 है, दोनों की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 होगी क्या?
दोनों की इफिशियंसी 5 है, ए की इफिशियंसी 3 है, तो बी की इफिशियंसी 2 होगी। क्या बोलो, यस या नो? अब क्या कहा, ए और बी मिलकर पूरा काम करते हैं, तो काम 60 करना है। किसको करना है? ए और बी को। तो ए तो पूरे दिन करता है, और उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यदि बी केवल आधे दिन काम करे, तो बी पूरा दिन काम करने पर 2 काम करता है, तो आधे दिन में 1 काम करेगा। तो 60 में 4 से डिवाइड कर दें तो आंसर हो जाएगा 15, इसलिए आंसर है ए। बोलो ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहा गया है, पढ़े थोड़ा ध्यान से। जो भी कहा गया है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। संदीप 14 कल की क्लास में करवाया है आपको शायद, या नहीं करवाया? अच्छा, सी प्रत्येक दूसरे दिन सहायता करने वाला क्वेश्चन करवाया नहीं है। ठीक है, करवा देंगे, 14 करवा देंगे, याद रखना 14 जब करवा देंगे आगे। पढ़ें सारे स्टूडेंट्स, पढ़ें, देखो ध्यान दो क्या कहा गया है। ए किसी इमारत को 20 दिनों में बना सकता है, बी इसी इमारत को 30 दिन में बना सकता है। एक साथ काम करें तो 15 दिन का समय लेते हैं, साथ काम करने पर 10 ईंट कम लगाते हैं, तो इमारत को बनाने में कितना समय लगेगा? इमारत को बनाने में लगने वाले ईंटों की कुल संख्या ज्ञात करो। भाई बोर्ड के कलर में क्या प्रॉब्लम आ गई? ये लो। देखो साथियों, क्या कहा गया है? कहा गया है ए किसी कार्य को करता है 20 डेज में, और बी उस कार्य को करता है 30 डेज में। ध्यान देना, कहा है ए किसी कार्य को करता है 20 डेज में, और बी उस कार्य को करता है 30 डेज में, तो टोटल वर्क क्या 60 होगा? तो इसकी इफिशियंसी 3 होगी, इसकी इफिशियंसी 2 होगी। यानी दोनों जब साथ काम करते हैं तो एक दिन का काम होना चाहिए 5। बट दोस्तों का है, दोनों मिलकर जब काम कर रहे होते हैं, दोनों मिलकर जब काम कर रहे होते हैं, तो पूरा काम करते हैं 15 दिन में। तो 15 दिन में पूरा काम, यानी 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। ध्यान दो साथियों, यहां पे बोर्ड पर ध्यान देना। देखो, जब दोनों साथ साथ काम कर रहे हो एफिशिएंसी 5 होनी चाहिए, बट बातें करते हैं साथ साथ काम करते हैं समय, इसलिए एफिशिएंसी 1 आ रही है। और उस एक की वैल्यू, बोर्ड पर ध्यान देना, क्या 10 ईंट दे रखा है क्या? उस एक की वैल्यू, जो डिफरेंस, जो एफिशिएंसी कम आ रही है, उस एक की वैल्यू 10 ईंट दे रखा है। तो पूछ रहा है टोटल काम 60 की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों 600 ईंट कहेंगे क्या? वापिस देखो, ध्यान दो सारे साथियों, सारे साथियों बोर्ड पर ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, टोटल वर्क 60 लेंगे, ए और बी की इफिशियंसी हो जाएगी 5। बट क्या दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा काम करते हैं, 15 दिन में पूरा काम करते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। रियल इफिशियंसी 5 होनी चाहिए थी, पर 7 काम करने पर बात कर रहे होंगे, इसलिए इफिशियंसी कम हो गई, और कम हो गई तो कितनी आ गई? 4। तो कितनी इफिशियंसी कम रह गई? 1। कितनी इफिशियंसी कम रह गई? 1। और उस एक की वैल्यू हमें क्या कहा गया है? जब 7 काम करते हैं तो 10 ईंट कम लगाते हैं। इसका मतलब एक इफिशियंसी जो कम है उसकी वैल्यू कितनी है? 10। तो 60 की वैल्यू क्या होगी?
देखो प्यारे साथियों, क्या कहा गया है बोर्ड पर, ध्यान दें। कहा गया है ए और बी किसी काम को, ध्यान दें बोर्ड पर, ए और बी किसी काम को करते हैं 20 दिन में, बी और सी उस काम को करते हैं कितने दिन में, 30 दिन में, और सी और ए उस काम को करते हैं वो लोग कितने दिन में, 15 दिन में। तो क्या टोटल वर्क 60 ले लूं क्या, और टोटल वर्क 60 लूंगा तो इसकी इफिशियंसी 3 आएगी, इसकी 2 आएगी, और इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 4। तो ध्यान दो, यहाँ इफिशियंसी 9 बन रही है, तो 9 का जब आधा करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम मान लेते हैं 2A 2B 2C की इफिशियंसी हमारे पास 9 है, 2A 2B C की इफिशियंसी 9 है, तो ABC की इफिशियंसी कितनी होगा, 4.5। बोलो इस तरीके की क्वेश्चन को यहां तक तो करते ही हो ना आप, फिक्स है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम थोड़ी है किसी को, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो ए और बी किसी काम को करते हैं 20 डेज में, बी और सी करते हैं 30 में, सी और ए करते हैं 15 में, तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो ध्यान दो, टोटल वर्क निकाल लेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान दो। पहले दिन किसने काम किया, ए और बी ने, पहले दिन काम किया ए और बी ने। अगले दिन क्या कह रहा है, प्रत्येक दूसरे दिन सी हेल्प करने आएगा, यानी ए और बी तो हमेशा काम करते रहेंगे अपना। ए और बी ने यदि स्टार्ट किया है तो हर दिन ए और बी तो करते रहेंगे, ठीक है क्या बात। और सी प्रत्येक दूसरे दिन सहायता करने आता है, सी प्रत्येक दूसरे दिन सहायता करने आता है। तो ध्यान दो, पहले दिन काम करेगा ए और बी, ए और बी की इफिशियंसी है 3। अगले दिन काम करने आते हैं एबीसी, एबीसी करेंगे तो 4.5। अगले दिन ए और बी 3, अगले दिन एबीसी 4.5। तो ध्यान दो, यहां से यदि हम समझें, यहां से यदि हम समझें तो मुझे बताओ 7.5 काम होने में कितने दिन लगते हैं। तो 7.5 काम होने में, 7.5 काम होने में हमारा एक और एक 2 दिन लगता है क्या। तो हमें काम करवाने हैं 60, कितना गुणा कर दें, 8 गुणा कर दें क्या। तो इसका 8 गुणा करते ही 60 काम हो गया। तो बोलो दिन का भी, काम का यदि 8 गुणा कर रहे हो, दिन का भी 8 गुणा कर दो, तो क्या 16 डेज हो जाएगा क्या आपका आंसर। सारे स्टूडेंट्स एक बार पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें, मुझे बताएं क्या आपको सही सही समझ में आ गया यहां तक। नितिन, चांसेस कम है। घनश्याम ध्यान दो, घनश्याम ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान दो घनश्याम, लोकेश बोर्ड पर ध्यान दो। ए और बी काम करते हैं 20 दिन में, बी और सी 30 दिन में, सी और ए 15 दिन में। टोटल वर्क लो, टोटल वर्क कितना है आपका 60। तो ए और बी की इफिशियंसी 3, बी और सी की 2, सी और ए की 4। तो 2A 2B 2C की इफिशियंसी 9 है। तो हमें तो ए बी सी की चाहिए, तो क्या हो जाएगी 9 की आधी, 6 लोगों की इफिशियंसी 9, तो 3 की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी क्या। अजीत बोर्ड पर ध्यान दो, लोकेश बोर्ड पर ध्यान दो। अब ध्यान दो, देखो क्या कहा है, पहले दिन काम करता है ए और बी, हर दूसरे दिन सी आ जाता है, फिर ए और बी, फिर सी आ गया। तो यहां से यदि हम देखें, देखो ध्यान दो, एक दिन काम यहां चला, एक दिन काम यहां चला। तो पहले दिन काम करने आए ए और बी 3 काम करेंगे, अगले दिन काम करे ए बी और सी तो 4.5 काम करेंगे। तो मुझे बताओ एक दिन और एक दिन, 2 दिन में, ध्यान देना, 7.5 काम कितने दिन में हुए, 2 दिन में। आपको कितने करवाने हैं, 60 करवाने हैं, तो 7.5 का कितना गुणा करेंगे, 60 हो तो 8 गुणा करते हैं, तो इसका भी 8 गुणा कर दो, पूरा पूरा हो रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा। बोलो ठीक है क्या साथियों। चलो तो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ो।
देखो दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर, समझो क्या कहा है। ए और बी किसी कार्य को कर सकते हैं 12 दिन में, और बी और सी उस काम को कर सकते हैं 16 डेज में। तो क्या टोटल वर्क 12 और 16 का टोटल वर्क 48 होगा? तो ए और बी की इफिशियंसी 4 और बी और सी की इफिशियंसी 3 हो जाएगी। क्या बोलो, यस या नो? ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी और सी उस काम को 16 दिन में करता है, तो टोटल वर्क हो गया 48। टोटल वर्क यदि 48 है तो ए और बी की इफिशियंसी 4 होगी, और बी और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? अब क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान देना। कहा गया ए ने काम किया 5 दिन, बी ने काम किया 7 दिन, और सी ने काम किया 13 दिन। तो पूरा काम हो गया, यानी 48 काम हो गया। फिर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया, तो पूरा काम हुआ, यानी टोटल वर्क 48 हो गया। मुझे एक बात बताओ, क्या आप ऐसा कह सकते हो ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो बी ने 5 दिन काम किया और बी 2 दिन और काम करने आया? सी ने 13 दिन काम किया तो सी ने 2 दिन काम किया और सी फिर 11 दिन और काम करने आया। तो टोटल वर्क 48 होगा। जो दिया गया डेटा है उसको यदि मैं ऐसा लिखता हूं तो कोई डिफरेंस है क्या? मुझे एक बात बताओ, या एक ही बात है? ध्यान दो, क्या कहा, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 7 दिन में करता है, सी किसी काम को 13 दिन में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो ध्यान दो, यहां एफिशिएंसी ए और बी की है और बी और सी की है। यहां हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो ए और बी की है और बी और सी की है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ध्यान दो, मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों को क्या मैं एक साथ कह सकता हूं कि 5 दिन काम किया ए और बी ने, 2 दिन काम किया बी और सी ने, 5 दिन काम किया ए और बी ने, 2 दिन काम किया बी और सी ने, और बचा हुआ काम किया सी ने 11 दिन में। तो टोटल काम 48 हुआ। ऐसा लिख सकता हूं क्या? और ध्यान दो, ए और बी की इफिशियंसी हमें पता है, ए और बी की इफिशियंसी हमें पता है 4, तो यहां रख देंगे 20। बी और सी की इफिशियंसी हमें पता है 3, तो रख देंगे 6, प्लस लिख देंगे 11 सी बराबर 48। तो 11 सी बराबर हमारे पास है 22। तो सी बराबर, सी की इफिशियंसी 2 आ गई क्या? सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2। और सी की इफिशियंसी 2 आ गई। पूरा काम सी से करवाना है, किससे करवाना है? बी से। बी से करवाना, तो ध्यान दो, सी की इफिशियंसी 2 आ गई, तो बी की इफिशियंसी क्या होगी? 1 होगी क्या? सी की इफिशियंसी 2 आ गई तो बी की इफिशियंसी 1 होगी। तो पूरा काम करवाना है बी से, तो टोटल वर्क 48 में बी की इफिशियंसी 1 से डिवाइड कर दें, तो आंसर हो जाएगा 48। बोलो ठीक है क्या आंसर? चलो तो करो एक बार।
देखो सारे स्टूडेंट्स एक बार वापस ध्यान दे लो, कहा है ए और बी किसी कार्य को करते हैं 12 डेज में और बी और सी उस कार्य को करते हैं 16 में। तो 12 और 16 का टोटल वर्क है 48। तो ए और बी की इफिशियंसी 4 हो जाएगी और बी और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब ध्यान दो हमने क्या किया, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी 7 दिन में, सी 13 दिन में, काम होता है 48। बट ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स, ए किसी काम को जब 5 दिन करता है तो ए करता है, बट ए की हमें इफिशियंसी नहीं पता, हमें किसकी इफिशियंसी पता है, ए और बी की एक साथ। किसकी पता है? अनुजन। कुछ स्टूडेंट रिपीट के लिए बोलते हैं इसलिए मैं रुक जाता हूं, आप थोड़ा सा मेरे साथ चलें। ठीक है, ध्यान दो, देखो ए किसी काम को 5 दिन में करते हैं और बी 7 दिन में करते हैं, तो हमें इफिशियंसी ए और बी की पता है, इसलिए जितने दिन ए के हैं उतने दिन बी के रख लो, बचे हुए सी के साथ रख लो। तो ए ने और बी ने 5 दिन काम किया, बी ने और सी ने 7 दिन काम, 2 दिन काम किया, सी ने 11 दिन, इफिशियंसी आ गई 2। तो अब बी की इफिशियंसी 2 आ गई, सी की इफिशियंसी 2, तो बी की 1, बी की 1 तो ए की हो जाएगी कितनी 3। किससे काम करवाना है? बी से, तो बी से डिवाइड कर दें। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। सारे साथी ध्यान से करें, ठीक है जो भी चल रहा है उसको थोड़ा सा सही चलाओ बस। देखो ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा है, ए किसी कार्य को, रवि, राहुल आपके आंसर तो कभी आते ही नहीं है, गाइडलाइन जरूर आती हैं, थोड़े से आंसर भी दे दिया करो कभी कभी यार। है भाई राहुल, अनुज सॉरी, अनुज, कभी कभी आंसर भी दे लिया करो गाइडलाइन के अलावा। थोड़ा सा आंसर देने की भी कोशिश किया करो, थोड़ा सा आंसर देने की, थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, क्या कहा है, ए किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, क्योंकि आंसर में मैं कई बार आपका नाम ढूंढता रहता हूं, मिलता ही नहीं है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और प्रतिदिन 4 घंटे करता है। ध्यान दो, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और प्रतिदिन 4 घंटे करता है, तो टोटल काम 40 आवर्स में हुआ क्या? बोलो यस या नो। ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और 4 घंटे कार्य करता है, तो इसका टोटल काम कितने आवर्स का हुआ? 40 आवर्स का। बी जो है उसी काम को 5 घंटे करता है और 5 घंटे करता है प्रतिदिन और 15 दिन तक करता है, तो इसका मतलब टोटल काम कितने आवर्स में करेगा? 75 आवर्स में। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? बोलो मेरे प्यारे साथियों, किसी स्टूडेंट को क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम?
तो ए किसी कार्य को 40 आवर्स में करता है और बी इस कार्य को 75 आवर्स में करता है। ठीक है, यहां तक कैसे पता चला कि 10 दिन तक, ध्यान दो, एक दिन 4 घंटे काम करे, 10 दिन तक काम करे तो 10 से गुणा कर देंगे, टोटल कितने घंटे में किया, तो पूरे काम का टाइम आ गया। एलसीएम ले लो, टोटल वर्क हो जाएगा 600। इसकी इफिशियंसी 8 और 7, सॉरी, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 15 चौक 60 और इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 8। ए की इफिशियंसी हो जाएगी 15 और बी की इफिशियंसी आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, ध्यान दो, ए की इफिशियंसी 15, बी की इफिशियंसी 8। अब ध्यान दो, दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी, तो दोनों की इफिशियंसी होगी 23। 23 होगी एक घंटे की, 23 जो इफिशियंसी होगी एक घंटे की, पर तो प्रतिदिन जो काम करते हैं वो कितने घंटे काम करते हैं, 10 घंटे। तो एक घंटे में यदि 23 काम करते हैं तो 10 घंटे में कितना काम करेंगे, तो कहेंगे 230। इसका मतलब एक दिन का 230 काम करेंगे, ये इनकी एक दिन की इफिशियंसी है। टोटल काम है 600, तो 600 को 230 से डिवाइड कर दो तो आंसर हो जाएगा 60/23 और 60/23 आपका ऑप्शन है ए। वापिस देखो, ध्यान दो दोस्तों, आपने क्या किया, 5 घंटे प्रतिदिन 15 दिन तक, तो टोटल काम लिखते हैं 75 आवर्स में, यहां टोटल काम हुआ 40 आवर्स में। दोनों का एलसीएम लिया, टोटल वर्क हो गया 600, इसकी इफिशियंसी 15, इसकी 8। एक घंटे की, एक घंटे की इफिशियंसी 15 और 8 है। एक घंटे की इफिशियंसी दोनों की 23 है और दोनों पूरे दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन की इफिशियंसी कितनी होगी, तो हम कहेंगे 230। टोटल काम करना है 600 में 230 का भाग दे देंगे। बोलो, सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया? देखो दोस्तों, कुछ बातें सीख लो सारे स्टूडेंट। जब भी फ्रैक्शन पार्ट की बात करें कि 4/5 काम किया, इसका मतलब टोटल वर्क कितना है, 5, कर लिया कितना, 4, तो बचा कितना, तो 1। एक काम बचा कितने में से, 5 में से। तो शेष कार्य की बात करेंगे तो सबसे पहले 1/5, यानी दोस्तों यदि आपको कहा 3/7 काम हो गया, 3/7 काम हो गया, यानी टोटल वर्क 7 है, हो गया कितना, 3, हो गया कितना, 3, तो बचा हुआ काम कितना है, 4। 7 में से 3 हो गया तो बचा हुआ कितना है, काम 4, कितने में से, 7 में से, तो 4/7 हो गया रिमेनिंग वर्क। अब आगे जो कॉन्सेप्ट आता है वो यह आता है कि ध्यान दो, ए ने, क्या कॉन्सेप्ट आता है कि ए ने 4/5 काम, ए ने 4/5 काम 12 दिन में पूरा किया। ए ने 4/5 काम 12 दिन में पूरा किया, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 4/5 का मतलब टोटल काम था 5, 4 12 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 4 12 दिन में, तो एक काम 3 दिन में, इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हम कहेंगे 15 दिन में। कोई दोस्तों यदि हमें कहता है कि एक व्यक्ति ने 3/7 काम 9 दिन में किया, तो 3/7 काम 9 दिन में, नहीं, टोटल काम 7 है, कर दिया 3, तो 3 × 3 यानी 9 दिन लगे, तो 7 × 3 यानी पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 21 दिन। या परसेंटेज में भी कह सकता है कि 20% काम कोई व्यक्ति 5 दिन में करता है, तो सबसे पहले यदि 20% काम किया गया तो रिमेनिंग वर्क यदि पूछे तो कहेंगे 80% है,
और पूछे पूरा काम कितने दिन में, तो पूरा काम तो 100% होता है। तो 20 का 100% 5 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे तो 25 दिन। बोलो ये बात सबको समझ में आई। तो यहां क्वेश्चन को जब सोल्व करना स्टार्ट करें तो क्या है, ए ने 4/5 काम किया 20 दिन में। ए ने काम किया 4/5 और कितने दिन में किया, 20 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हम कहेंगे 25 दिन में। ए ने 4/5 काम 20 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में, 25 दिन में। और बी को बुलाकर शेष काम किया, तो बी को बुला लिया, इसका मतलब बाकी काम कर रहे हैं दोनों। तो शेष काम कितना बचा, 1/5। और कितने दिन में किया, तो शेष काम 3 दिन में। तो 5 में से एक काम 3 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 15 में करेंगे। बोलो ये बात समझ में आई क्या भाई। ए 4/5 काम 20 दिन में करता है, तो 4 काम 20 दिन में करता है, तो एक काम 5 दिन में करेगा, तो 5 काम 25 में। यानी ए पूरा काम जो है ये जो टाइम हमारे पास आया दोस्तों, ये जो टाइम हमारे पास आया, ये पूरे काम का टाइम आया है। तो पूरे काम के टाइम का एलसीएम ले लेते हैं, वो टोटल वर्क हो जाता है। और टोटल वर्क यदि ये है हमारे पास, तो निकालो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी। और दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 5, जिसमें से इसकी 3 है, तो इसकी बची हुई कितनी हुई, 2। किससे काम करवाना है, 20 से। 20 से करवाना है, तो 20 से करवाना है। टोटल वर्क 75 में 2 से डिवाइड कर दें, तो आंसर हो जाएगा 37.5। बोलो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम। देखो सारे स्टूडेंट्स एक बार समझ लें, सारे स्टूडेंट्स एक बार समझ लें, वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो यही है। आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो यही है कि ए ने काम किया, कितना काम किया, 4/5। और ए ने काम किया 4/5 कितने दिन में किया भाई, 20 दिन में। फिर उसने बचे हुए काम के लिए ए ने बी को बुला लिया, तो बचे हुए काम के लिए बी को बुलाया और उन्होंने काम किया 3 दिन में। देखो यहां से दोस्तों यदि हम बात समझें, सबसे पहले ए 4 काम 20 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करता है, 5 दिन में। तो पूरा 5 काम ए कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। और ध्यान दो, ए ने 5 में से 4 काम कर दिए, तो कितने काम बचे, एक। और दोनों मिलकर एक काम यदि 3 दिन में करते हैं, तो पूरा 5 काम कितने दिन में करेंगे, 15 में। तो ध्यान दो, 25 और 15 का टोटल वर्क हो गया 75। तो इसकी इफिशियंसी 3, दोनों की इफिशियंसी 5। दोनों में से एक ही जानते हैं 3 है, तो बी की बची 2। काम करवाना है 20 से, तो 75 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 37.5। और 37.5 आपका सही आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। सेम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग यदि इस क्वेश्चन में लगाते, ये एसएससी मेंस का 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। 2016 या 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है।
भाई सीधा सीधा काम कर रहा है। ए ने 9 दिन काम किया, 50% काम किया। ए 9 दिन काम करने आता है तो 9 दिन में 50% काम करता है। कह रहा है बी उस काम को 25% कर सकता है उसी समय, तो 25% कर सकता है। तो ए जब 9 दिन काम करने आ रहा है तो 50% काम कर रहा है। बी जब अकेले काम करने आ रहा है तो 25% काम करने आ रहा है। तो 7 ही दिन 9 दिन काम करने हैं, तो ध्यान दो 7 ही दिन 9 दिन काम करने आएंगे तो पूरे काम में से ये 50 कर देगा, ये 25, तो दोनों साथ कितना काम करेंगे भाई? 9 दिन काम करने आए, 9 दिन बी काम करने आए, 50% काम करेगा। 9 दिन ए काम करने आया, सॉरी ए काम करने आया 50% करेगा, बी करेगा 25। तो दोनों मिलकर 9 दिन में कितना काम करेंगे? 75%। टाइम सेम है तो सीधा जोड़ दो। या इसको ऐसे कर सकते हो, बोर्ड पर ध्यान देना। 50% काम 9 दिन में करता तो पूरा 100% 18 दिन में करेगा क्या? 50% काम 9 दिन में करता तो पूरा काम 18 दिन में करेगा। 25% 9 दिन में करता तो पूरा काम 36 में करेगा। टोटल वक्त 36 हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 1। तो 9 30 27 काम हो जाएंगे, 36 में से 27 काम हो जाएंगे 36 में से। तो ये अपना बनता है 3/4, और 3/4 का हम लोग कितना काम हो जाएगा? 75%। ध्यान दो 50% काम 9 दिन में तो पूरा काम का मतलब 100% काम कितने दिन में? 18 में। 25% काम 9 दिन में तो पूरा काम 36 में। टोटल वर्क लो 36। इसकी इफिशियंसी आ गई 3, दोनों की एक दिन की इफिशियंसी 3 है। 9 दिन काम करेंगे तो काम करेंगे 27 36 में से, तो कितना परसेंट होगा? पढ़ो। क्या कहा है? ए किसी काम को 50% भाग को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी 50% भाग को, ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा है? ए 50% भाग को 16 दिन में करता है।
यदि ए 50% भाग को 16 दिन में करता है तो ए पूरा काम यानी 100% काम कितने दिन में करेगा? तो 100% काम कहेंगे 32 दिन में करेगा जी। यही तो कहना है। बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है। बी इस काम के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 96 में करेगा। 24 गुणा 96। तो कह रहा है एक साथ काम करते हुए 3/4 भाग कितने दिन में करेंगे? तो एक साथ यदि काम करवाना है, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो एक साथ काम करवाना है तो टोटल वर्क क्या 96 लें क्या? तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3। ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3। इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 1। और हमें दोनों से काम करवाना है 75%। तो 75% का मतलब 96 का काम करवाना है 3/4। और किससे करवाना है? दोनों से 4 से डिवाइड कर दो। 16 6 96, तो 6 3 18 आंसर। 18 अपना आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? वापिस ध्यान दो, 50% काम 16 दिन में, तो 100% कितने दिन में? 32 में। 1/4 काम 24 दिन में, एक काम 24 में, तो पूरा 96 में। तो 32 और 96 का टोटल वर्क 96। इसकी इफिशियंसी 3, इसकी 1। पूरे काम का 3/4 करवाना, जो कर रहे हैं उनकी इफिशियंसी 4 है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट करो भाई। कुछ स्टूडेंट तो ये कह रहे हैं सर आप बहुत फास्ट करवा रहे हो। भाई इतना स्लो करवा रहा हूं, उसको भी आप फास्ट बोल रहे हो, तो कैसे काम चलेगा बताओ? राहुल बोल रहा है सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। यार फास्ट कहां पढ़ा रहे हो? 2 दिन हुए हैं, 22 क्वेश्चन करवाए, फिर भी आप कह रहे हो फास्ट पढ़ा रहे हो, कैसे काम चलेगा? और एक ये, अच्छा ये कौन है? गौरव। गौरव कह रहे हैं सर आप धीरे पढ़ा रहे हो। तो कैसे डिसाइड करें आपको? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। एक बंदा कह रहा है फास्ट पढ़ा रहे हो, एक बंदा कह रहा है स्लो पढ़ा रहे हो। देखो ध्यान दो, क्या कहा है? पी काम का, ध्यान दो बोर्ड पर, क्या कहा है? पी काम का 1/10 भाग, पी काम का 1 पी 10 दिन में 1/4 काम करता है। 10 दिन में 1/4 काम करता है, तो पूरा काम कितने में करेगा? 40 में। क्यू 40 दिन में कार्य करता है 40%, तो क्यू जो है 40% काम 40 दिन में करता है। 40% काम 40 दिन में करता है, तो 100% काम 100 दिन में करेगा। आर 13 दिन कार्य करता है 1/3, तो आर जो है वो 13 दिन में 1/3, 1/3 काम करता है 13 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 39 में करेगा। तो सबसे पहले काम कौन समाप्त करता है? सबसे कम टाइम किसका है? आर का, इसलिए आर समाप्त करता है। 1/4 काम 10 दिन में करे, 1/4 काम 10 दिन में करे, तो पूरा काम कितने में होगा? 40 में। 40% काम 40 डेज में हो, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 100 में। और 1/3 काम 13 दिन में हो, तो पूरा काम कितने में होगा? 39 में। सुमन, दिव्या, राकेश, कैलाश सब करें 21 को रिपीट करो। अरे यार क्या कर रहे हो? इतना क्या दिमाग लगा रहे हो? ध्यान दो बोर्ड पर। ए ने कितना काम किया? 50%। कितने दिन में? 16 दिन में। तो बोलो 100% काम कितने दिन में करेगा? 32 दिन में। आपको पता लग गया ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 32 दिन में। बी 1/4 काम 24 दिन में करता है। 1/4 24 दिन में करता है, तो यहां गुणा करो, तो पूरा काम 96 में करेगा। टोटल वर्क 96। इसकी इफिशियंसी 3, इसकी 1। 96 का 3/4 काम करवाना है, पूरा नहीं करवाना। 96 का 3/4 करवाना है। किससे करवाना है? दोनों से। दोनों की इफिशियंसी का भाग दे दो। ये कौन है भाई? हरिकेश कह रहा है 40 का 40% 16 होगा सर। अरे मरवाएगा मेरे भाई हरिकेश। हरिकेश मेरे भाई मरवाएगा तू। क्या कर रहा है? अरे मेरे भाई कह रहा है 40% काम, 40% का लो 40/100 काम कितने दिन में किया? 40 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 100 दिन में। 40 काम 40 दिन में, तो पूरा काम 100 दिन में। या सीधा लिखो 40% काम कितने दिन में? 40 दिन में। तो 1% काम 1 दिन में, तो 100% काम 100 दिन में। ये क्या कर रहा है? 40 का 40% बराबर 16 दिन में पूरा काम। क्या लिख रहा है भाई? मर जाएंगे, मर जाएंगे अपन मैथ्स में। मैथ्स कर रहे हैं, मजाक नहीं।
समय के साथ अपने अंदर चेंज करो। सुमन और भी है आपके अलावा, दूसरी सुमन भी है। कहा है ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, फिर बी आ जाता है, दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में करते हैं। ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने में करेगा? तो ध्यान दो, 9 दिन में करता है दो काम, तो पूरा करेगा 45/2 में। बोलो ठीक है क्या बात? भाई 2/5 का मतलब दो काम 9 दिन में किए, तो 9 दिन में दो काम किए, पूरे 5 काम कितने दिन में करेंगे निकाल लेंगे। ऐसे बी के बारे में और ए के बारे में, जब बी और ए काम कर रहे हैं, कह रहा है ए और बी शेष काम, शेष कितना बचा? 5 में से 3 काम हो गए, तो बचे हुए काम कितने हैं? 5 में से 2 काम हो गए, तो बचे हुए काम कितने हैं? 3। और ये करते हैं 6 दिन में, तो 3 काम 6 दिन में, तो 5 काम कितने दिन में? 10 दिन में। बोलो टोटल वर्क कितना होगा? 90। इसकी इफिशियंसी 4, इनकी इफिशियंसी 9, ए की 4 तो बी की कितनी? 5। किससे काम करवाना बोलो? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 90 में भाग दे दो, टोटल वर्क 90 में, बी की इफिशियंसी 5 का, तो आंसर हो जाएगा 18। ठीक है क्या बात? सारे स्टूडेंट्स को बात समझ में आई क्या? ध्यान दो, 2/5 काम करता है 9 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा? 9 में 2/5 का भाग दे दो ना, ऐसा कर लो। या ऐसा कहो, दो काम 9 दिन में है, दो काम 9 दिन में, तो 9 दिन में है दो काम, और पूरा 5 काम करना है, तो 45/2। आगे सोल्व करते नहीं। अरे समझ पा रहे हो क्या बात को? चलो, तो इस तरीके का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नए कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, फटाफट काम करें। जो ने, देखो क्या कह रहा है, जोन ने आधा काम 3 दिन में किया। जोन ने आधा काम 3 दिन में किया, तो आधा काम 3 दिन में किया, तो पूरा काम जोन 6 दिन में करेगा क्या? भाई एक काम 3 दिन में करता, तो दो काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। थैंक यू भाई सुरेश। ठीक है, कह रहा है जो शेष काम का, जो आदमी है, जो कई बार हमने ये जो मेंस में क्वेश्चन आया है, तो वह क्या, अब जो पढ़ के चले गए, जो यानी पीछे वाले की बात करते हैं वो, पर यहां जो कौन था? आदमी। इस चक्कर में ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाया यार, ये जो से समझ नहीं पाए, यहां कंफ्यूज हो गए। तो ये ओनली एग्जामिनर की अप्रोच है कि आपको पिन कर रहा है वो, आपको क्या कर रहा है वो? पिन कर रहा है। आप पिन में हिल गए तो आउट हो गए, और पिन में निकल गए तो ठीक हो गया काम। ठीक है, तो जो है, जो शेष काम का 1/4 भाग, तो शेष काम कितना हुआ? आधा हो गया, तो आधा बचा, और आधा का 1/4 कितना होता है? 1/8 काम। तो 1/8 काम करता है 1 घंटे में, 1/8 1 घंटे में, तो पूरा काम कितने में करेगा? 8 में। और जॉर्ज शेष काम का 5 घंटे में, तो शेष काम आधे का 1/4 इसने किया, तो 3/4 बचा क्या? तो इसका मतलब जॉर्ज जॉर्ज जो है जॉर्ज जो है वो 3/8 काम करता है। कितने? 3/8 काम करता है। यदि तीनों मिलकर
तो जोर 3/8 काम 5 घंटे में करता है, तो पूरा कितने में करेगा? तो 5 × 8/3। सोल्व कर लो अब। ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान दो बोर्ड पर क्या ले, ध्यान दो। जोन पूरा काम कितने समय में करता है? 6 घंटे में। जॉर्ज पूरा काम, जो है वो पूरा काम 8 घंटे में। और जॉर्ज जो है वो पूरा काम तो करता है 40/3 में। बोलो ऐसा नंबर जिसमें 6, 8 और 40 का भाग चला जाए 120 मान लें क्या? तो इसकी इफिशियंसी 20 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 15 आ जाएगी, और इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। बोलो ठीक है क्या बात? तो ध्यान दो, टोटल वर्क तीनों से करवाना है तो टोटल वर्क 120 में तीनों की इफिशियंसी 40 का 44 का भाग दे दो। 4 से करता है 30/11, और 30/11 का मतलब हो गया 11 दूनी 22, तो 2 सही 8/11। वापिस सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये पॉइंट जो है छोटे छोटे पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। कि जो है आधा काम 3 घंटे में, आधा 3 घंटे में तो पूरा करेगा 6 में। जो है 1/8 काम 1 घंटे में तो पूरा काम 8 घंटे में। जोर जो है वो 3/8 काम 5 घंटे में तो पूरा 5 में डिवाइड कर देंगे 3/8 से 40/3। ध्यान दो 6, 8 और 40/3 का टोटल वर्क कितना हुआ? 120। तो इसकी इफिशियंसी 20, इसकी इफिशियंसी 15 और इसकी इफिशियंसी 9। सबसे काम करवाना तो डिवाइड कर देंगे। देखो पढ़ो अगला क्वेश्चन। अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ठीक कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को कई तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीके से तो मैं आपको एलिगेशन में पढ़ा चुका हूं। इस क्वेश्चन का एक तरीका मैं एलिगेशन में आपको पढ़ा चुका हूं। हाँ भूमि, हाँ। देखो ध्यान दो, पहला तरीका आप एलिगेशन में कर चुके हैं। दूसरा तरीका मैं ऐसा कह सकता हूं, ए किसी कार्य को 25 डेज में करता है तो ए उसकी इफिशियंसी इंटू 25 यदि कर दूं, यानी टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम लिख दूं। इफिशियंसी ए की ए और 25 दिन में करता है, टोटल वर्क हो गया। कह रहा है 5 दिन कार्य करने के बाद, 5 दिन कार्य किया ए ने, फिर बी की सहायता से काम कर रहा है, और बी की सहायता से काम कर रहा है तो 15 दिन में काम पूरा कर देता है। बोलो ये बात सारे स्टूडेंट्स को समझ में आई क्या? भाई हम जानते हैं टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, तो 25 दिन ए ने काम किया, टोटल वर्क हो गया 25। बट काम कैसे कर रहा है? ए ने 5 दिन किया तो टोटल वर्क हुआ 5 है। फिर 15 दिन ए और बी ने किया। तो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि यहां सोल्व करें तो 20 से इधर ले आओ तो बन जाएगा 5 ए बराबर, 5 ए बराबर बन जाएगा 15 बी। तो मुझे एक बताओ, ए और बी की इफिशियंसी क्या 3/1 आ गई क्या? और ए और बी की इफिशियंसी 3/1 में यदि ए की वैल्यू 3 यहां रख दूं तो क्या मेरे पास टोटल वर्क 75 हो जाएगा क्या? क्या कह रहा है? अकेला 20 काम को कितने दिन में करेगा? तो 20 से करवाना है तो ध्यान दो, टोटल वर्क 75 और उसकी इफिशियंसी 1, तो क्या आंसर 75 कह दूं? बोलो प्यारे साथियों।
अरे बेटा कनक बोर्ड पर ध्यान दो, देखो कहा है सबसे पहला बात, कनक एक बात दिमाग में बिठाओ, टोटल वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ए कह रहा है मैं 25 दिन में पूरा काम करता हूं और उसकी एक दिन में ए पेड़ लगाए, तो उसने क्या 25 दिन में टोटल काम 25 गुना ए किया। तो यही कहा ए ने 25 दिन काम कर सकता है पूरा, इसलिए टोटल वर्क होगा ए गुणा 25। बट उस काम को किया कैसे उसने, 5 दिन तो खुद ने किया, फिर 15 दिन बी के साथ किया, दोनों टोटल वर्क फिर लिख दो। आओ मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन करो, देखो अगला क्वेश्चन करो। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेले 8 दिन तक काम करता है और शेष काम बी अकेले 20 दिन में समाप्त कर देता है। बताइए बी अकेला पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा। ओके हरिकेश, ओके ठीक है। मैं ऐसी कोई बात नहीं लिखता उस पर, वो तो ऐसे कुछ समझा ना हो छोटी बात वो लिख देता हूं वैसे जनरली। देखो दोस्तों जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते जाओ, कोई कह रहा है सर फास्ट चल रहे हो, कोई कह रहा है स्लो चल रहे हो, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। आपको एक काम करना होगा बस, वो ये है कि आपको मेरे पे विश्वास करना होगा कि सर जैसे पढ़ा रहे हैं वो एकदम सही है। ठीक है। और आपको यदि फास्ट पढ़ना हो तो फिर ऑफलाइन पढ़ो आप, यानी क्लास कंप्लीट होने के बाद उसको 2 गुना स्पीड में करो, मैं फटफट फटफट करता रहूंगा और आपके सामने समझा के निकल जाऊंगा। और आपका जो 1 घंटे की क्लास हो 30 मिनट में ही हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो फास्ट यदि मेरे को करना हो आपको, तो आप मेरे को फड़फड़ा दो, स्पीड कर दो इंटू 2। बाकी आप विश्वास रखो, जैसे मैं चल रहा हूं यदि आप मेरे साथ चल रहे हैं, जैसे मैं चल रहा हूं वैसे यदि मेरे साथ चल रहे हैं तो आप सिलेक्शन ले लेंगे, ये कन्फर्म है, बहुत है। क्या कहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, सात करते तो टोटल वर्क हो गया। याद रखना टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, वही लगा रहे हैं। ए ने अकेले 8 दिन काम किया तो 8 दिन तो ए ने किया। फिर कह रहा है शेष काम बी अकेले 20 दिन में करता है, तो अब ए छोड़कर चला गया तो 20 दिन में बी करता है। यानी या तो टोटल वर्क ऐसे होगा या टोटल वर्क ऐसे होगा, ये दिया गया है। ठीक है प्यारे साथियों। तो ऐसा ही दिए तो 8 इधर ले आओ, तो 8 इधर लाते ही बन जाएगा 4 ए, 12 भी उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 8 बी। तो ए अपॉन बी यानी दोनों की इफिशियंसी आपके पास आ गई 2/1। और ए और बी की वैल्यू यहां रख दें तो मेरे पास टोटल वर्क हो जाएगा 3 गुणा 12 यानी 36। कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, बी से करवाना है तो टोटल वर्क 36 में, टोटल वर्क 36 में बी की इफिशियंसी 1 से डिवाइड कर दो, और टोटल वर्क 36 में बी की इफिशियंसी 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर हो जाएगा 36। बोलो आ रहा है समझ में सबको। चलो तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करो और उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। करो फटाफट। दोस्तों पढ़ाई किया करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई किया करो, ये समय जो है वो वापस नहीं मिलेगा। जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोर देन सफिशिएंट टाइम है अब की बार सिलेक्शन लेने का। यदि आपका इससे पहले टाइम जा चुका है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। थैंक यू भी सोनाली।
देखो चीजें हमें इतनी ही है, हो सकता है मैं थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूं, क्योंकि होता क्या दोस्तों कि हम थोड़े से चार पांच, हमारा दिमाग का लेवल होता है, हम जितना उसको यूज ले लेते हैं। ठीक है। तो अब कुछ स्टूडेंट को मैं चलता हूं एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से। कुछ लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी होती है, दिमाग अच्छा होता है, उनको मैं लगता हूं कि स्लो चल रहा हूं। जो अच्छे थोड़ा सा दिमाग जिनका अच्छा होता है, जो एक बार में बात समझ आते हैं, उनको लग रहा है सर स्लो चल रहे हैं। और जो एक बार में बात नहीं समझते, वो कह रहे हैं सर फास्ट चल रहे हैं। पर मैं ना तो स्लो हूं, एक स्टूडेंट यदि क्लास में अभी कहा कि स्लो एक फास्ट, इसका मतलब दोनों कैंसिल आउट हो गए। हमारी स्पीड जो है वो एवरेज है। एवरेज का मतलब वो सारे स्टूडेंट जो जीरो हैं, या जो स्टूडेंट सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हमारे साथ सीखते हुए बढ़ रहे हैं, और जिनको आता है वो भी सीख रहे हैं। क्या कहा है, ए किसी काम को 4 दिन में करे और बी उसी काम को 5 दिन में करता है। ए उस जिस काम को 4 दिन में करता है, बी उस काम को 5 दिन में करता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये टोटल वर्क हो गया क्या यहां से? तो ए अपॉन बी आपके पास यहां से आ गया 5/4। ए अपॉन बी आपके पास आ गया 5/4। का है बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। बी जो काम 6 दिन में करता है, बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। तो यहां से बी और सी की इफिशियंसी आपके पास आ जाएगी 7/4, 7/6। ठीक है। तो ध्यान दो, हम यदि बात करें एबीसी की इफिशियंसी निकालने यहां से, तो ध्यान दो ये दोनों कॉमन है, वो सेम होना चाहिए। तो 7 को इधर गुणा कर दो, बन जाएगा 35, 28। 4 को यहां गुणा कर दो, ये 28, और ये बन जाएगा 24। तो ये आ गई सबकी इफिशियंसी। क्या कहा है, पढ़ो ध्यान से। बताइए जरा, कोई काम ए यदि एक सप्ताह में करता है तो एक दिन के 35 काम करता है, एक सप्ताह में करता है तो ये काम होगा टोटल काम। सी कितने दिन में कर देगा, तो सी की इफिशियंसी 24 से डिवाइड कर देंगे। बोलो ठीक है क्या बात? तो अपोन में 24 ए के ऑप्शन में है, ए में अपोन में 24 ए के ऑप्शन में, ए में, इसलिए हम कोई गुणा भाग नहीं करेंगे, आंसर लगा देंगे। तो क्या करना है आपको, का ए टोटल वर्क बराबर जानता है इफिशियंसी इंटू टाइम। 4 दिन इंटू ए की इफिशियंसी, 5 दिन इंटू बी की इफिशियंसी, ए और बी की इफिशियंसी आ गई। 6 दिन इंटू बी की इफिशियंसी, 7 दिन इंटू सी की इफिशियंसी बराबर, तो यहां से बी और सी की इफिशियंसी आ गई। बी की इफिशियंसी को इक्वल कर लो, बी की इफिशियंसी को इक्वल कर लो, इक्वल करेंगे तो ए बी सी की इफिशियंसी आ गई। कह रहा है ये सप्ताह में जो काम करता है, तो एक दिन के 35 काम करता है, तो सप्ताह में कितना काम करेगा, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। किससे करवाना है जी, सी से, तो सी की इफिशियंसी 24 से डिवाइड कर दो। कर लेंगे बोलो यहां तक? चलो तो यहां तक करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।